हेलो गाइस, वेलकम टू एनएसएम क्लासेस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ मिसलेनियस टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का आपका सारा टाइप लगभग कंप्लीट हो चुका है। एक टाइप बचा हुआ है इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चंस, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है 66,300 रुपए को ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित करें कि ए को 8 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि 10 वर्षों के बाद बी को प्राप्त होने वाली राशि के बराबर हो, जबकि ब्याज की दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक है। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन को करने का हमारा तरीका क्या होगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 का पावर टी। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, देखिए हम आपको क्वेश्चन करवाने से पहले एक रिजल्ट आपको देते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं A1 यहां पर और एक है A2, मतलब दो अमाउंट है और दोनों अगर बराबर है, दो अमाउंट है और दोनों अगर बराबर है, तो हम लोग एक रिजल्ट फाइंड करते हैं। थोड़ा सा इसको दूर में लिख लेते हैं, A1 इक्वल टू A2। अगर ये दोनों अमाउंट इक्वल है तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं, अगर P1 और 1 प्लस R1 बाय 100। ठीक, उसके बाद यहां का फॉर्मूला लिखते हैं P2 और 1 प्लस, यहां पर रेट जो है वो दोनों के लिए अगर सेम रहता है तो हम R मान लेते हैं, या फिर रेट भी अलग अलग दिया रहेगा तो अलग अलग मान लेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हमारा, उसमें रेट क्या है, सेम दिया हुआ है, इसलिए हम रेट को क्या मान लिए, सेम मान लिए। ठीक है, और टाइम जो है मान लेते हैं यहाँ पे T1 है और यहाँ पर T2 है। ठीक है, तो जरा सोचिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर P1 रेशियो P2 निकालते हैं तो ये वाला पार्ट जो है इधर डिवाइड पे आएगा, मतलब 1 प्लस R बाय 100 का पावर T2 और डिवाइड में होगा 1 प्लस R बाय 100 का पावर T1। ठीक है, अब जरा सोचिए यहाँ पर ये बेस देखिए यहाँ पर सेम है, मतलब हम लिख सकते हैं P1 बाय T2 का जो रेशियो बनेगा वो 1 प्लस R बाय 100 का पावर T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। डिवाइड में क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये हमारा रिजल्ट मिला। इसी रिजल्ट का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, याद नहीं भी रहेगा तो आपको फिर ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो उससे अच्छा है कि डायरेक्ट आप इतना रिजल्ट याद रख लीजिए, तो आपका आंसर बहुत ही जल्दी आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको आप नोट पहले कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सॉरी, देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन बोला था कि 66,300 रुपए को दो भाग में बांटना है, ए और बी में। ठीक है, रेट 10% दिया हुआ है। ठीक है, और यहां पर बोला क्या है कि ए को 8 वर्ष के बाद जितना राशि मिलता है, बी को 10 वर्ष के बाद जितना राशि मिलता है, दोनों बराबर, मतलब अमाउंट जो है वो क्या है, बराबर है। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पर अगर P1 रेशियो, यहाँ P1 नहीं मानते, यहाँ PA मान लेते हैं, ए के लिए प्रिंसिपल है और ये बी के लिए प्रिंसिपल है। ठीक है, तो हमको पता है कि 1 प्लस R बाय 100 होता है, तो रेट कितना है, 10%, 10/100 का पावर T2 माइनस T1। ठीक है, मतलब कि B का टाइम कितना है, 10 है और A का टाइम 8 है। ठीक है, अब जरा सोचिए यहाँ पर PA रेशियो PB, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आएगा 11/10 और यहाँ पर आएगा 2। इसको अगर स्क्वायर करते हैं तो 121/100, यही होगा। अब जरा ध्यान से देखेंगे, PA और PB का जो रेशियो है वो इतना हो गया। ठीक है, मतलब ये प्रिंसिपल का रेशियो आ गया दोनों का। तो हम मेरे पास गिवन क्या है, तो दोनों का प्रिंसिपल मिला करके गिवन है, मतलब
कंबाइंड गिवन है, तो दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा 221 यूनिट। तो इसी 221 यूनिट का वैल्यू जो है वो मेरे पास कितना है 66,300। तो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये 3 गुना है, 3 एके 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, मतलब ये 3 बार में कटेगा और 2 0। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू ये निकला, ये जो भी निकला वो 1 यूनिट का वैल्यू निकला। हमको क्या निकालना है, ए और बी का प्रिंसिपल निकालना है। तो कितना कितना है, तो पहला अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं ए के लिए तो है कितना 121, कितना है तो 121 है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 एके 3, 3 दूनी 6 और 3 एके 3, इतना हो जाएगा। अगर हम प्रिंसिपल बी के लिए निकालते हैं, मतलब 100 यूनिट का वैल्यू फाइंड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 और 2 जीरो और लगा देंगे। तो ये जो दोनों वैल्यू है वो ए और डी का है। तो ऐसा कहां पर ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 2,60,200 रुपए की धनराशि को राम और श्याम के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि राम को 4 वर्ष में प्राप्त धनराशि श्याम को 6 वर्ष में प्राप्त धनराशि के बराबर है। यदि ब्याज की दर चक्रवृद्धि ब्याज पर 4% वार्षिक है तो राम का हिस्सा बताओ। देखिए सेम क्वेश्चन है और सीजीएल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है टीयर 2 में, और जो पिछला जो क्वेश्चन था वो 2021 में सीजीएल टीयर 1 में आया हुआ क्वेश्चन था। तो सारा अपडेटेड क्वेश्चन ले रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा प्रीवियस ईयर आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहां पर निकालते हैं P1, 1 मतलब राम मान लेते हैं और P2 श्याम। ठीक है, दोनों का रेशियो निकालते हैं तो क्या करते हैं, दोनों का टाइम का डिफरेंस, टाइम को माइनस करते हैं तो 6 में 4 माइनस होगा 2, मतलब सीधा सीधा हम लिखेंगे 1 प्लस रेट कितना 4%, मतलब 4/100, और यहाँ पर टाइम अगर हम पूरा लिखे तो 6 माइनस 4 लिखना होगा। तो P1 रेशियो P2, यहाँ पे 4 से कट करेंगे 25 बार में, मतलब 26/25 का क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। तो 25 और 26 का स्क्वायर लिख लेंगे 625 और यहाँ 676। P1 रेशियो P2 तो हमारा आ गया। ठीक है, ये 1 मतलब राम और 2 मतलब श्याम। ठीक है, अब यहाँ पर हमको निकालना है राम का हिस्सा। राम मतलब फर्स्ट वाला P1, मतलब कि हमको अगर राम का हिस्सा निकालना है तो कितना होगा, तो 676 राम का हिस्सा है। कितना में, तो टोटल में जोड़ेंगे दोनों को, 6 5 11, 7 2 9 और 10, 6 6 12 और 13 गुने कितना वैल्यू दिया हुआ है, रुपीस कितना है प्रिंसिपल दोनों जोड़ करके, तो 2,60,200। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 गुना यहाँ दिया हुआ है और 2 जीरो। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को यहाँ पर 2 जीरो, 2 6 12, 7 दूनी 14, 15, 2 6 दूनी 12 और 13। ठीक है, 1,35,200। तो ये जो है वो हम किसका हिस्सा है, तो राम का हिस्सा है। अगर आपको ऐसे नहीं करना है, तो अगर आपको पूरा करना है जो पहले तरीका से किए थे, तो कैसे करेंगे इसको, अगर किसी को इसमें दिक्कत हो रहा है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, ये जो वैल्यू दिया हुआ है हमारा 2,60,200, वो किसका वैल्यू है, तो दोनों को जोड़ करके टोटल वैल्यू, टोटल प्रिंसिपल का वैल्यू है। तो टोटल प्रिंसिपल जो है 1301 यूनिट है, और इसी का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 26,0220। ठीक है, तो ध्यान देंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो 2 बार में। यहाँ पर हमको निकालना है किसका, राम का। राम क्या है, फर्स्ट वाला है, तो 676 का वैल्यू निकालना है। तो 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 676 से, तो हमारा आंसर 1,35,200 आएगा। तो आप जिस तरह से आपको ठीक लगता है, ऐसे करना ठीक लगता है तो ऐसे कर लीजिए, दोनों बात तो एक ही है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 3,364 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि इनमें से क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष बाद प्राप्त राशियां बराबर होती हैं। जब यह वार्षिक 5% पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है तो दोनों भागों के बीच अंतर ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल का रेशियो निकाल लेते हैं, P1 रेशियो P2। ठीक है, तो P1 रेशियो P2 में देखिए यहाँ पर टाइम कितना होगा, 5 और 3 का गैप देखेंगे 2 साल का, मतलब 1 प्लस रेट कितना है 5% बटा
100 और यहाँ पर करेंगे 5 माइनस 3। T2 में T1 को माइनस करना है, मतलब बड़ा नंबर को छोटा माइनस करना है ना। तो यहाँ पर कट करेंगे 20 बार में, ठीक है। तो P1 रेशियो P2 जो बनेगा वो कितना होगा, तो 21/20 का स्क्वायर बनेगा, मतलब कि 441/400, ठीक है। तो जो हमारा वैल्यू गिवन है वो दोनों को जोड़ करके दिया हुआ है, मतलब 841 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो 3364, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है यूनिट डिजिट, तो अगर आप 4 गुना करके देखते हैं तो 4 8 32, यहाँ 33 आने का चांस है। 4 1 4, 4 चौक 16, 4 8 32 और 1 33, मतलब एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, तो 4 आ गया। हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है, दोनों भागों के बीच का अंतर, दोनों में डिफरेंस कितना का है, तो 41 का डिफरेंस है। तो 4 1 4 और 4 चौक 16, 164 रुपए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, जोसेफ ने 15 साल और 16 साल की अपनी 2 बेटियों के नाम एक बैंक में कुल 52,500 रुपए जमा किए ताकि 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिल जाए। यदि बैंक वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला 10% चक्रवृद्धि ब्याज देता है तो जोसेफ ने अपनी छोटी बेटी के नाम पर कितनी राशि जमा की थी। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो सीजीएल 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं वो सारे प्रीवियस ईयर और रिसेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन पे अगर आपको दिख रहा होगा तो हमें डायरेक्ट टाइम का पता नहीं है। टाइम क्या है, मतलब T1 और T2 जो है वो हमें पता नहीं है। पिछला जो 3 क्वेश्चन हम लोग किए उस पे डायरेक्ट टाइम दिया रहता था, 3 साल 4 साल या कुछ तरह का दिया रहता था, लेकिन यहाँ पर उस तरह नहीं है। तो हम क्या करेंगे, टाइम निकाल लेंगे। तो इस बार देखिए पहले एक बेटी है जो 16 साल की है और एक बेटी जो है वो 15 साल की है, ठीक। इसको 18 साल पूरा होने में 2 साल लगेगा और इसको 18 साल पूरा होने में 3 साल लगेगा, ठीक है। तो टाइम हमको मिल गया। अब हम इसको उल्टा क्यों लिखें, 15 साल वाला बेटी को पहले क्यों नहीं और 16 साल की बेटी को पहले क्यों नहीं लिखें। देखिए पिछला जो क्वेश्चन अगर आप देखे होंगे तो जिसको हम P1 मानते हैं उसका टाइम कम होता है और जिसको P2 मानते हैं उसका टाइम ज्यादा होता है। मतलब ये P1 है और ये P2 है, मतलब 1 और 2 मान लेंगे। ये जो है ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है, ठीक है। तो अगर हम P1 रेशियो P2 निकालते हैं तो रेट हमारा 10% है, तो 1 + 10/100 का पावर जो है कितना होगा, तो 3 - 2, 3 - 2। तो P1 रेशियो P2 जो निकलेगा वो हमारा सीधा सीधा 11/10 निकलेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब जो हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है, हमारा जो क्वेश्चन में जो वैल्यू है वो कितना का वैल्यू दिया हुआ है, तो 21 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है दोनों जोड़ करके। तो 21 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो 52,500 है, 52,500 है, ठीक है। अगर हम इससे 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं, 21 दूनी 42, 10 बच गया 105, 21 बचे 105 और इधर 2 0, मतलब कि 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो हमारा 2500 आ गया, ठीक है। हमको क्या निकालना है, छोटी बेटी, मतलब छोटी बेटी मतलब ये नंबर 2 वाला, मतलब हमको P2 निकालना है, कितना 10 यूनिट का वैल्यू। तो 2500 गुने 10 करेंगे तो एक 0 लग जाएगा, मतलब 25,000 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर बड़ी बेटी का पूछेगा तो 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि इस राशि में 2 वर्ष बाद 21% की वृद्धि होती है तो ब्याज की गणना वार्षिक रूप से किए जाने पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए यहाँ मान लेते हैं पहले जो वैल्यू था, मतलब पहले जो राशि था, प्रिंसिपल था, वो 100 था। अगर 2 साल के बाद क्या होता है, 21% बढ़ जाता है, मतलब कितना हो जाता होगा, 121 हो जाता है। ये कितना साल में होता है, तो 2 साल में। हमको क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो आपको तो पता ही है रेट निकालने का फॉर्मूला। 2 साल है तो क्या करेंगे, इसको रूट लगा लेंगे यहाँ पर, ये रेशियो बनेगा, मतलब 10:11 बनेगा। जैसे ही हमको 10:11 दिखता है हम डायरेक्ट बता सकते हैं रेट जो है 10% है, ठीक है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है, ठीक है। उसी दर पर 2 वर्षों में 30,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यहां पर समझिए, यहां पर बोला है 8 साल में साधारण ब्याज पर कितना बढ़ता है, तो 40% की वृद्धि होती है साधारण ब्याज में 8 साल में, ठीक है। तो जरा सोचिए, अगर हम 1 साल की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5%, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो 5% हो जाएगा। और 1 साल में जो ब्याज मिलता है वही क्या होता है, हमारा रेट होता है। मान लेते हैं कि ये प्रिंसिपल जो है, पहले मान लेते हैं 100 होगा, ठीक है। और 8 साल में क्या हो रहा होगा, 140 हो रहा होगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, मतलब 8 साल में 100 रुपए पर 8 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, तो 40 ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो हमको पता है कि 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला जो ब्याज है उसी को हम लोग रेट भी बोलते हैं। तो 100 रुपए पर 1 साल में तो कितना ब्याज मिलेगा, 5 ब्याज मिलेगा। और यही ब्याज जो है वो हमारा क्या होगा, रेट भी होगा। तो सीधा सीधा जो रेट हमारा है वो आ जाएगा 5%। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट किए थे कि 8 साल में 40% अगर वृद्धि हो रहा है तो 1 साल में 5% वृद्धि होगा, मतलब साधारण ब्याज क्या होगा, 5% बढ़ेगा। तो मतलब यही है कि 1 साल में 100 रुपए पर 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 5 ब्याज मिल रहा है। तो यही हमारा 5% जो है वो रेट है हमारा, ठीक है। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, हमको पूछा है, ये हमारा रेट निकल गया, क्या निकल गया, रेट निकल गया, यही हमारा क्या है, रेट है। अब अगर हमारे पास रेट है तो हमको पूछा है 30,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में कितना होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल 100% है, 100% का वैल्यू 30,000 है, कितना है, 30,000 है। तो अगर हम 1% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 300। हमको कितना परसेंट का निकालना है, तो 5% के रेट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको अगर रेट वाला टेबल याद है तो जब 5% का रेट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है कितना होता है, 10.25%। मतलब इसी का वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो 300 गुने 10.25, पॉइंट अगर हटाते हैं नीचे 100, ये 2 0 कट जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 25 या 75, 1 0 3 1 3, मतलब 30 75 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में किसी राशि में 60% की वृद्धि होती है, उसी ब्याज दर पर 2 वर्षों में 6250 रुपए की एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो जरा सोचिए, 5 साल में 60%, तो 1 साल में निकाल लेंगे कितना, 12%, मतलब यही हमारा क्या होता है, रेट होता है। कैसे आता है वो हम पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं, ठीक है। अब जरा सोचिए, 100% का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है कितना, तो 6,250 रुपए। हमको निकालना कितना का है, तो 2 साल का बोला है ना। 2 साल का 12% के रेट से कितना बनेगा, तो 12 का स्क्वायर 144 और 12 गुना 24 और 1 25, मतलब 25.44% का वैल्यू क्या करना है, हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब जरा यहाँ देखते हैं, ये 100 आ जाएगा नीचे, ठीक है, और ये 25.44 जो है चला जाएगा ऊपर, ये पॉइंट हटाएंगे तो 100 नीचे लिखेंगे, ठीक है। यहां सर 1 0 कट गया, इसको 25 से कट करते हैं, 25 चौके 100 और 25 25 625, ठीक है। अगर हम इसको 4 से कट करते हैं, 4 6 24, 4 3 12 और 4 6 24, ठीक है। इसको 5 से कट करते हैं, 5 5 25 और 5 दूनी 10, फिर से इसको 2 से कट करेंगे, 2 3 6, ठीक है, 2 1 2, 2 8 16। तो सीधा सीधा इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 8 40 का 0 हाथ में 4, 5 1 5 4 9, 5 3 15, मतलब 1590 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए 16,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, तो साधारण ब्याज पर दी गई राशि कितनी है। देखिए हमको यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा इजी है, जो क्वेश्चन में बोला है एकदम प्रोसेस वाइज चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है क्या निकालने के लिए, साधारण ब्याज पर कितना राशि उधार दिया गया था, कितना राशि दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम मान लेते हैं साधारण ब्याज पर x रुपए क्या था यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। तो x रुपए पर 8% की दर से क्या लगता है, 3 साल लगता है, 8% के रेट से 3 साल तक, ठीक है। 3 साल में 8% के रेट से इतना हो जाएगा। फिर बोला है कि 16,000 रुपए पर, ठीक है, 16,000 रुपए पर, इसको हम डायरेक्ट में लिखते हैं 8 या 24 मल्टीप्लाई करके, ठीक है, साधारण ब्याज पर जो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इधर देखिए 16,000 रुपए पर क्या बोल रहा है, 2 वर्ष के लिए 10% के रेट से चक्रवृद्धि ब्याज। तो जरा सोचिए 10% के रेट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, टेबल अगर याद है आपको तो होता है 21%, मतलब 21/100, ठीक है। अब क्या बोला है कि जो 10% के रेट से 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है से आधा है, किससे, तो इससे, यहाँ पर बोला है, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। 8% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए 16,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है। मतलब कि ये जो वैल्यू है वो इससे क्या है, आधा है। मतलब कि अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आधा था, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, या फिर क्या करेंगे इधर 1/2 कर लेंगे। मतलब ये अगर आधा है तो इसको अगर हम आधा कर लेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो आप इधर 2 से मल्टीप्लाई करिए या फिर इधर 1/2 करिए, दोनों के साथ जो मन करता है वो कर सकते हैं। ये 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको 3 से कट करते हैं, 3 सत्ते 21 और 3 अठे 24, 8 दूनी 16, 16 से कट करेंगे 1000। तो x का जो वैल्यू है वो हमारा कितना हो जाएगा, 7,000। तो यही जो है वो हमारा क्या है, आंसर है। जो बोला गया था क्या कि साधारण ब्याज पर कितनी राशि दी गई थी, तो साधारण ब्याज पर x रुपए की राशि दी गई थी, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 7,000। यही 7,000 जो है वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 15% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी व 1 जुलाई को 2400 रुपए जमा करता है। वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितनी राशि का लाभ होगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 1 जनवरी को कितना जमा करता है, 2400 रुपए, ठीक। और 1 जुलाई को फिर से कितना जमा करता है, 2400 रुपए, ठीक है। तो इस पर अगर आप ध्यान देंगे, ये 1 जनवरी को पैसे जमा किया और ये पूरा 1 साल के अंत में बोला है कितना ब्याज मिलेगा, तो 1 साल तक पूरा इसमें ब्याज मिलेगा। देखिए ध्यान से, 1 जनवरी को जमा करेगा, 1 दिसंबर तक इसको ब्याज मिलेगा, 31 दिसंबर तक, ठीक है। और 1 जुलाई को अगर जमा करता है तो 6 महीना ही क्या मिलेगा, इसको ब्याज मिलेगा, ठीक है। अब जरा सोचिए अगर हम इसकी बात करते हैं सिर्फ जनवरी वाला को, तो ये जो 2400 वैल्यू जो दिया है वो हमारा प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल कितना होता है, 100% होता है, ठीक। हमको यहाँ पर पता है कि इस पे 1 साल ब्याज मिलेगा। तो अगर रेट को ध्यान से देखेंगे तो रेट है 15%। 15% कहने का मतलब ये है, और 15% अर्धवार्षिक रेट है, वार्षिक नहीं है। मतलब कि 6 महीना में 15% करके 2 बार ब्याज मिलेगा। तो जरा सोचिए 15% के रेट से 2 बार ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा 2 साल का, मतलब तो हो जाएगा 15 दूना 30 और 15 का स्क्वायर 225, मतलब 32। यहाँ पर नहीं लिखते हैं, हमको जो वैल्यू फाइंड करना है वो कितना का फाइंड करना है, 32.25% का। 32.25% का वैल्यू फाइंड करना है तो हो जाएगा 24/100 गुने 32.25, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, ये 0 0 कटेगा, है ना। इसको कट करते हैं 25 से, 25 से 25 बच गया 7, 25 गुना 50
50 25 ये 75 3 कम है मतलब 22 25 9 225 25 चौके 4 से इसको कट करें 6 बार में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 9 54 6 12 6 72 72 और 5 77 इतना रुपए जो है वो हमारा 1 जनवरी में जो जमा किए उससे हमारा इतना ब्याज मिला। ठीक है, अब अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो इस पर तो 6 महीना ही ब्याज हमको मिल रहा है, मतलब इस पे 100% का वैल्यू हम कितना जमा किए थे तो 2400 ही जमा किए थे, लेकिन हमको यहाँ पर एक ही बार ब्याज मिलेगा सिर्फ 15% का, तो 2400 बटा 100 गुने 15। ठीक है, ये 20 यहाँ से कट जाएगा तो 15 और 24 को मल्टीप्लाई करते हैं 15 चौक 60 और 15 दूना 30 और 6 36, मतलब 360 यहाँ पर मिला और 774 रुपए यहाँ पर मिला। तो टोटल जो हमको ब्याज मिला वो कितना मिला तो 774 प्लस 360 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 6 13 6 7 3 10 और 1 11 1134 रुपए जो है ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट जो है थोड़ा क्लियर हो जाए। एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 24% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 7600 रुपए जमा करता है। वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितनी राशि का लाभ होगा। ठीक है, देखिए फिर से 1 जनवरी में जमा करता है 7600 रुपए और 1 जुलाई को जमा करता है 7600 रुपए। तो हमको पता है इस पे 1 साल पूरा ब्याज मिलेगा और इस पे सिर्फ 6 महीना ही ब्याज मिलेगा। ठीक, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमको यहाँ पर ब्याज कितना मिलेगा वो देखते हैं। तो 100% का वैल्यू 7600 है, हमको कितना निकालना है 20% के रेट से 2 बार, मतलब वार्षिक ब्याज दिया है। जो 20% रेट है वो वार्षिक नहीं है, वो अर्धवार्षिक है, मतलब 2 साल में कितना मिल जाएगा तो 44% मिलेगा ब्याज। तो इसी का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो 7600 बटा 100 गुने 44, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट कर लेंगे। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 44 मल्टीप्लाई करेंगे 4 छक 24, 4 छक 24 और 4 सत्ते 28, 28 और 24 कितना हो जाएगा 24 दूना 48, 48 और 4 52 और 2 54 का 4 हाथ में 5, 4 सत्ते 28, 28 और 5 33। इतना रुपए जो है वो हमको मिल गया ब्याज किस पर, तो जो 1 जनवरी में 7600 जमा किए हैं उस पर। अगर हम इस 6 महीना में निकालते हैं इस पे 6 महीने में कितना ब्याज मिलेगा, तो इस पे भी हम कितना जमा किए थे 7600 रुपए। ठीक, लेकिन हमको इस पर एक ही बार ब्याज मिलेगा 6 महीना में 20%, तो इसी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, 2 जीरो यहां से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 15 और यहाँ पर 1 जीरो, मतलब कि यहाँ पर 1520 रुपए मिल गया ब्याज। तो टोटल हमको कितना ब्याज मिला, कितना रुपए का लाभ हुआ ब्याज के माध्यम से, तो यहाँ पर 3344 रुपए और यहाँ पर है 1520 रुपए। जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4, यहाँ 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 4, 4864 रुपए जो है ये क्या मिल रहा है हमको ब्याज मिल रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ए बी तथा सी क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में राशि को निवेश करते हैं। यदि योजनाओं में क्रमशः 20% वार्षिक, 15% वार्षिक तथा 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है, तो 1 वर्ष के पश्चात उनकी राशियों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर हम रेशियो की बात करते हैं, किसका रेशियो, तो यहाँ पर प्रिंसिपल का रेशियो निकालते हैं। ठीक है, रेशियो, ठीक है, या फिर लिख लेते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल रेशियो P1 रेशियो PA के लिए, B के लिए और C के लिए। प्रिंसिपल यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3:4:5। अगर हम इसको 100 के फॉर्म पर इसका प्रिंसिपल मान लेते हैं 300, 400 और 500। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ब्याज कितना मिल रहा है 20%। साल भर का बात किया है तो 20% ब्याज मिलेगा, तो 20% कितना हो जाएगा, तो 20 तिया 60, मतलब 60 रुपए यहाँ ब्याज मिलेगा। यहाँ पर 20% अगर हम लिख देते हैं 20
परसेंट अगर ब्याज मिलेगा तो कितना ब्याज मिलेगा यहाँ पर 20% में, तो 60 रुपए ब्याज मिलेगा। तो टोटल जो अमाउंट होगा, अमाउंट का कितना बनेगा, तो अमाउंट बनेगा 360। यहाँ पर 15% ब्याज लेंगे, यहाँ का ब्याज अगर देखें ध्यान से तो यहाँ पर मिलता है 15% ब्याज, तो 15 चौक 60, यहाँ भी 60 रुपया ब्याज मिलेगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा, अमाउंट जो आएगा वो कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 460। इस पर भी अगर हम 10% ब्याज लेते हैं तो 50 रुपए ब्याज मिलेगा, तो जो अमाउंट होगा वो 550 होगा। तो जरा सोचिए यहाँ पर ये हमारा क्या हो रहा है, इसको हम थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, आपको दिक्कत नहीं हो जाए। देखिए फिर समझिए, ये हमारा प्रिंसिपल मान लिए। यहाँ पर अगर देखते हैं ध्यान से तो यहाँ पर ब्याज कितना मिल रहा है, 20% के रेट से 60 रुपए ब्याज मिल रहा है। यहाँ पर 15% के रेट से यहाँ भी 60 रुपए, यहाँ पर 10% के रेट से 50 रुपए। अगर हम टोटल अमाउंट की बात करेंगे तो टोटल जोड़ेंगे 360, यहाँ पर अगर जोड़ते हैं तो यहाँ भी आएगा 460, यहाँ जोड़ेंगे तो 550। अगर हम दोनों का रेशियो निकालना चाहते हैं तो ये 0 से 0 काट देंगे, तो हमारा जो अमाउंट का जो रेशियो बनेगा, मिश्रधन का जो रेशियो बनेगा वो 36:46:55 बनेगा। तो हमसे यहाँ पर क्या पूछा था, तो हमसे यहाँ पूछा था कि 1 वर्ष के पश्चात उनकी राशियों का अनुपात, मतलब अमाउंट पूछा था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 2 वर्ष और 3 वर्ष में अंतर क्रमशः 132 और 407 है। तो समान मूलधन पर समान वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको हो सकता है लगेगा कि यह क्वेश्चन बिना ट्री मेथड का हो जाएगा, लेकिन हम अगर आपको बता दें कि ट्री मेथड से ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान तरीके से हो जाएगा। तो यही वो क्वेश्चन है जिसको हम ट्री मेथड से करेंगे। ठीक है, बाकी जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बिना ट्री मेथड से करके बताए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन का हम आपको पहले ही बता चुके थे कि 90% या 99% क्वेश्चन हम ट्री मेथड्स के बिना ही कर लिए, लेकिन 1-2 क्वेश्चन मिल जाता है इस तरह का जिसको ट्री मेथड से ज्यादा आसानी से कर पाएंगे दूसरे मेथड के मुकाबले। ठीक है, तो इसको हम ट्री मेथड से करेंगे। ठीक है, तो अगर ट्री मेथड आपको याद होगा, ये यहाँ पर हम लिखते हैं प्रिंसिपल और इसको 3 पार्ट में बांटते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू लिखते हैं वो हमारा होता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, इसके बाद इस पर भी ब्याज लगाते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर तो अगर ध्यान देंगे जरा सा कि जब डायग्राम अगर आपको रट्टा मार के रखना होगा इस पे, कि यहाँ पर जो वैल्यू होता है वो यहाँ पर 2 बार आता है सेम फिगर पे, और यहाँ पर एक ब्याज लगता है। तो मान लेते हैं ये ब्याज इस पर लिखेंगे। ठीक है, बस ये डायग्राम आपको याद रखना है कि जब 3 साल का होता है तो पहले ये जो 3 बनता है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है ये पूरा, इसके बाद और ये पूरा होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इस पर भी ब्याज लगता है, जो बात उसके बाद यहाँ पर जो लिखते हैं वो कहाँ से लिखते हैं, इस पर ब्याज लगता है, यहाँ पर जो लिखते हैं वो इस पर ब्याज लगता है। तो जो वैल्यू यहाँ पर आया वही वैल्यू इन दोनों में आएगा। देखा में आ रहा है, देखिए हम एक एग्जांपल एक समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर लेते हैं 1000, ठीक, और रेट लेते हैं 10%, रेट जो है वो लेते हैं 10%। अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसका 10% लिखेंगे तो यहाँ 100 लिखेंगे, यहाँ भी 100 लिखेंगे और यहाँ भी 100 लिखेंगे 10% के रेट से। ठीक है, अब यहाँ पर 10% के रेट से कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे। यहाँ पर जो ब्याज लगेगा वो इस पर लगेगा तो 10%, यहाँ भी 10, इसका 10%, यहाँ भी 10। तो जो वैल्यू यहाँ आया वही वैल्यू इन दोनों में आता है। अब इसका भी यहाँ 10% अगर लिखते हैं यहाँ पर तो 1 हो जाएगा।
यहाँ पर क्या होगा 1 हो जाएगा। तो बस यही डायग्राम जो है आपको याद रखना है कि इन तीनों जगह पर सेम चीज आता है, ये तीनों जगह पर सेम चीज आता है और यहाँ पर एक अलग आता है। ठीक है, बस यही इतना ही आपको याद रखना है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, इसी डायग्राम से। देखिए ये डायग्राम है, डायग्राम समझ में आ गया कि यहाँ पर तीनों बराबर आएगा, इन तीनों में सेम चीज आएगा, यहाँ पे एक अलग आएगा। तो हम क्या करते हैं, हमको यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में बोला है कि 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 132 है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 2 वर्ष का अंतर 132 है और 3 वर्ष का अंतर 407 है। तो अगर हम 2 वर्ष का अंतर देखते हैं, ये पहला साल है, ये दूसरा साल और ये तीसरा साल। अगर हम सिर्फ 2 साल की बात करते हैं, इसको भूल जाइए इधर वाला, 2 साल ये हमारा इतना सा है, तो ये हमारा साधारण ब्याज ऊपर वाला और ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज। तो अगर हम अंतर की बात करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज माइनस करेंगे तो यही वाला निकलेगा अंतर, मतलब यही पे 132 होगा। होगा कि नहीं होगा, यही हमारा 132 होगा। अब हमको इतना पता है कि यहाँ पे जो वैल्यू हुआ वही वैल्यू इन दोनों में भी आता है। हमको रेट नहीं पता है, लेकिन हम इस डायग्राम के थ्रू ऐसा समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर 2 साल में अंतर 132 है, मतलब यहाँ पर 132 आ रहा है, तो इन लोग दोनों में भी क्या आएगा 132 ही आएगा। ठीक, अब आते हैं 3 साल में। बोला है 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 407 है। तो 3 साल का अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो 3 साल का जो डिफरेंस होगा, चक्रवृद्धि ब्याज ये 3 साल का पूरा होता है और ये ऊपर वाला क्या होता है, ये वाला जो बॉक्स दिख रहा है ना, रेक्टेंगल वाला बॉक्स, तो वो है हमारा साधारण ब्याज। अगर पूरा में इसको माइनस कर देंगे तो बचेगा ये वाला डिफरेंस, मतलब 3 साल का जो अंतर है वो यही वाला है, जो कितना होगा 407 है। तो जरा सोचिए यहाँ पर कितना हो गया, तो यहाँ 100, 200, 300 और 32 कितना है, 3 दूनी 6, 3 3 96, मतलब 396 जो है वो हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो इस पे कितना लिखेंगे कि 407 हो जाए, तो कितना हो जाएगा 7 4 11, मतलब यहाँ पर अगर हम 11 लिख लेंगे तो हमारा 407 जो है वो आ जाएगा। कैसे, आप जोड़कर देख लीजिए, यहाँ पर 396 और 11 407, मतलब जो 3 साल का जो अंतर है वो 407 आ गया और 2 साल का जो अंतर है वो हमारा 132 था। तो अब जरा ध्यान देंगे, ये वाला जो वैल्यू है वो कहां से लिखते हैं, तो इस पर ब्याज लगाकर लिखते हैं, इस पर जो ब्याज लगता है उससे आता है। तो अगर आप ध्यान देंगे यहाँ 132 है, हो गया 11, मतलब हुआ कितना है, तो 1/12 हुआ है, मतलब इसको 12 से भागा नहीं है तब ये आया है। 1/12 कहने का मतलब रेट क्या होता है 12.5%। तो रेट हमको पता चल गया कितना, सॉरी उल्टा हम बोल दिए, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। ठीक है, 1/12 का मतलब क्या होगा, तो 100 से भागा देंगे, 12 के 96, तो बचेगा कितना 8.1/3%। रेशियो अगर हमको बोलेगा रेट कितना होगा, अगर हमको रेट निकालने के लिए कहा जाएगा रेट, तो सीधा 1/12 फ्रैक्शन वैल्यू है, मतलब कितना हो जाएगा 8.1/3%, ये रेट निकल जाएगा। लेकिन हमसे रेट नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि 5 साल में साधारण ब्याज कितना होगा, सेम प्रिंसिपल पर समान वार्षिक ब्याज दर पर, मतलब रेट भी सेम लेना है और ये क्या बोलते हैं प्रिंसिपल भी सेम लेना है। तो जरा सोचिए 1/12 करेंगे यहाँ पर तो 11 हो जाएगा, ये जो 132 का अगर 1/12 करते हैं तो 11 आता है, मतलब कि यहाँ भी क्या हुआ होगा 1/12 हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, जरा बताइए। 1/12 यहाँ भी हुआ होगा। तो जरा सोचिए यहाँ से हम 1/12 करेंगे तब 132, यानी कि अगर 132 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वाला वैल्यू मिल जाएगा। तो 12 दूना 24 और 12 दिया 36 और 2 38 का 8 हाथ में 3, 12 के 12 और 3 15, 1584 जो है वो हमारा यहाँ पे आ गया। तो अब जरा सोचिए ये जो है वो 1 साल का साधारण ब्याज निकल गया, हमको निकालना है 5 साल का।
5 साल का निकालना है साधारण ब्याज, तो क्या करेंगे 1584 को 5 से गुना कर देंगे। तो 5 चौके 20, 5 अठे 40 और 2 42 का 2 हाथ में 4, 15 पचे 75 और 4 79। ये वाला जो वैल्यू है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी दिन आपसे प्रिंसिपल पूछ लेगा तो प्रिंसिपल क्या होगा, तो यहां से फिर से क्या होगा 1/12, 1/12 मतलब इसका 1/12 करेंगे तो ये आया हुआ होगा, मतलब इसको भी अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। प्रिंसिपल कैसे आएगा, 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 चौक नहीं, प्रिंसिपल यही लिख देते हैं। ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 चौक 48 का 8 हाथ में 4, 12 अठे 96 और 4, एक मिनट, 12 चौक 48 का 8 हाथ में 4, 12 अठे 96 और 4 100 का 0 हाथ में 10, 12 पचे 60 और 10 70 का 0 हाथ में 7, 12 के 12 और 7 19। मतलब जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो कितना हो जाएगा, 19,008 हो जाएगा। खैर अभी यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं पूछा है, हमसे पूछा है 5 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, तो हो जाएगा 7,920 रुपए। लेकिन अगर आपसे प्रिंसिपल पूछेगा तो इसको क्या करेंगे, 12 से गुना कर लेंगे, तो ये हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 19,008 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। मिसलेनियस टाइप में इतने ही क्वेश्चन थे, आपका लगभग पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। एक टाइप बचा हुआ है इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और उस वीडियो के साथ साथ आपका पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट का जो सीरीज है पूरा देख लेंगे, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कहीं भी और दोबारा किसी चीज किसी टीचर से या कहीं किताब से पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर हैं और रिसेंट एग्जाम में आए हुए हैं, तो प्रीवियस ईयर का भी आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।